हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पेपर एनालाइज करने जा रहे हैं साइंस का, जो कि आज ही आप लोग देखकर आए हैं। टर्म वन का, जो कि आप 90 मिनट्स का था। एंड मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो है सेट नंबर 4 का। तो गाइज आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्योंकि मोस्टली जो है स्टेट वाइज अलग अलग क्वेश्चन पेपर आए हैं। आप ये देख लीजिए कि आपके क्वेश्चन सेम है या फिर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे यहाँ पे दिया है, A student while burning a magnesium ribbon in air collected the product in a wet watch glass. The new product obtained was, तो वो जो न्यू प्रोडक्ट है वो है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हमें बताना है कि हम क्या क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ, ऑब्जर्वर जो है हम। तो हमने क्या एब्जॉर्ब किया है इस केमिकल इक्वेशन को देखने के बाद। तो हमने एब्जॉर्ब किया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो H2SO को साथ रिएक्ट करके Na2SO4 एंड वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये दोनों तो हमारा सही है। एसिड एंड बेस आर नॉन आयोनिक इन नेचर, दिस इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। एंड एसिड एंड बेसिस आर नॉन आयोनिक इन नेचर, ये भी हमारा गलत है। तो थर्ड और फोर्थ हमारे गलत है, इसलिए हमने फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर ए पे यानी कि टिक कर दिया है। तो हमारे ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 करेक्ट है क्वेश्चन 2 की। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें यहाँ पे टेबल दी हुई है। यहाँ पे हमें बताना है कि इनिशियल कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, फाइनल कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या है और फाइनल कलर ऑफ आयरन नील क्या है। यानी कि ये जो हमारा कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, इसका इनमें से कलर कौन सा है। एंड ये जो हमारा फेरस सल्फेट दिया है, इसका कलर कौन सा है। और ये जो हमारे यहाँ पे आयरन है, इसका कलर कौन सा हो जाएगा उसमें डिप करने के बाद। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन है। इनिशियल कलर ऑफ सॉल्यूशन ब्लू है, फाइनल कलर ऑफ सॉल्यूशन पेल ग्रीन है, फाइनल कलर ऑफ आयरन नेल ब्राउनिश है एंड इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो आयरन है इसने कॉपर को हटा दिया है और कॉपर की जगह पर खुद आकर बैठ गया है। तो ये फेरस सल्फेट बन गया एंड कॉपर देखिए अलग हो गया है यहाँ पर। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें बताना है कि कौन सी इन चारों ये जो रिएक्शंस हुई हैं इनमें से कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, मतलब कि सेकंड और फोर्थ, यानी कि सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस और डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। तो हमने सेकंड एंड फोर्थ यानी कि ऑप्शन डी नंबर हमने करेक्ट कर दिया। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ए सॉल्यूशन gives yellowish orange color when a drop of universal indicator are added to it. This solution is of, हमें बताना है कि जब हम डैश सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हैं तो उसका कलर येलोइश ऑरेंज हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेमन जूस। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसनट्रेटेड हाइड्रोसल्फेट मतलब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ डिल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप्स बाय ड्रॉप। तो इसमें हमें बताया गया है, हमें मतलब ऑप्शन से पढ़कर हमें समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें बताना है कि क्या हमें एसिड में वाटर मिलाना चाहिए या फिर वाटर में एसिड मिलाना चाहिए। ठीक है, तो वाटर में एसिड नहीं मिलाना चाहिए, एसिड में हम वाटर मिला सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 6 क्वेश्चन के लिए हम आते हैं 7 पे। एब्सेंस ऑफ टार्टरिक एसिड इन बेकिंग पाउडर मेक द टेस्ट ऑफ द केक बिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हमें बताना है कि किस सॉल्यूशन मतलब कि किस ये जो लिखे हुए ऑप्शन इनकी वजह से केक हमारा कड़वा हमें लगने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम
कार्बोनेट। ठीक है। pH ऑफ एसिड रेन इज़ अप्रॉक्सीमेटली, आपकी ये बुक में भी दिया हुआ है, आपको याद होगा 5.6 इसका हमारा pH दिया है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है कि सॉल्ट ए कॉमनली यूज्ड इन फूड पार्टिकल्स इज ए रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस सॉल्ट बी यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा। Salt B on heating converts into another salt C which is used in manufacture of glass. Salt A and B and C respectively are। तो हमें मेनली इसमें बताना है कि जो 3 सॉल्ट हमारे यूज़ हुए हैं तो वो सॉल्ट कौन कौन से। ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, NaCl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। डी ऑप्शन हमारा 9 क्वेश्चन का करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये बताया गया है, मतलब हमसे पूछा ये गया है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह सल्फ्यूरिक एसिड को रख दें इस पूरे प्रोसेस में तो क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक हमारी ह्यूमन बॉडी दी गई है और इसमें पूछा गया है कि ये जो 3 हमारे 1 2 3 मार्क हैं, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है। ये जो पैनक्रियास पे है एंड एक ये लीवर पे है एंड ये हमारा माउथ में। तो हमें सिंपली ये बताना है कि इनमें कौन सी सैलिवरी ग्लैंड जो है वो होती हैं प्रेजेंट। तो ये माउथ है तो यहाँ पर एमिलेस होगी, एमिलेस दो में है। लीवर में कौन सी होती है, हमारी बाइल होती है। एंड पैनक्रियाज में कौन सी होती है, ट्रिप्सिन। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इनमें से रिएक्शन कौन सी सही है, एनारोबिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन सॉरी, कौन सी सही है इन अवर मसल सेल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद कौन सी रिएक्शन होती है हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि लैक्टिक एसिड पहले आता है फिर एनर्जी आता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो उसमें होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब कि प्लांट्स में। एंड ये मसल सेल भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारा यीस्ट में होता है, तो ये हमारा यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे यीस्ट आना चाहिए था। एंड ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये तो हमारा एकदम गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 12th का बिल्कुल सही है। अब आते हैं 13 पे। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट इज़ यूजफुल टू। जो दिल के मतलब सीधी तरफ और उल्टी तरफ जो होती है वो हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर ए, कीप ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू ऑफ प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स फॉर। जो शुगर होती है वो बर्ड्स में मतलब क्यों ट्रांसपोर्ट की जाती है, हमें रीज़न बताना है। तो इसका रीज़न है द एनर्जी नीड्स टू, मतलब एनर्जी नीड्स ऑफ द बर्ड्स टू ग्रो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज टू सिंथेसाइज। इसका आंसर है सी, ATP। हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे, यानी कि पेज नंबर 9 पे। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज इज़ ड्यू टू। कौन से प्रोसेस से अपवर्ड मूवमेंट होती है प्लांट्स में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इफ़ अ लेंस एंड स्फेरिकल मिरर बोथ हैव ए फोकल लेंथ ऑफ -15 देन इट मे बी कंक्लूड दैट। हमें बताना है, इसमें ऑप्शन नंबर है हमारा सही, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो वो हमारा कॉनकेव लेंस भी होगा और कॉनकेव मिरर भी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इफ द साइज ऑफ द इमेज इज वन ऑफ हाफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट द ऑप्टिकल डिवाइस इज। हमें बताना है कि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर या लेंस या फिर प्लेन मिरर यूज़ हुआ है।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा कॉन्वेक्स मिरर। आगे के क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी भेज देना, क्योंकि उनको भी तो चेक करना होगा ना। तो अगर आपका क्वेश्चन पेपर मैंने अच्छे से बता दिया आपको आंसर की, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि है ए स्टूडेंट डिटरमाइंस द फोकल लेंथ ऑफ अ डिवाइस ए बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ ए फार ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। द डिवाइस ए इज, तो हमें यहाँ पर डिवाइस का नेम बताना है, जो कि है हमारी कॉनकेव लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हेन द लाइट is incident on a glass slab, the incident ray, refracted ray and emergent ray are in the three media A, B and C. ओके, अब यहाँ पे दिया है नेक्स्ट ये पॉइंट के बाद, इफ़ N1 N2 एंड N3 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ A, B and C respectively and the emergent ray is parallel to the incident ray, which of the following is, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, 20 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। 21 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है कि द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय ए लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम देन द लेंस इज, हमें यहाँ पर लेंस बताना है और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर मैग्नीफिकेशन भी बतानी है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? नो, ये नहीं है हमारा करेक्ट आंसर, ये है कॉन्वेक्स एंड मैग्नीफिकेशन इज -3, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट इज +1.0 diopter if the local length of one of the lens of the combination is +20.0 centimeter, the focal length of the other lens would be। ठीक है, तो हमें दूसरे मतलब कि अदर लेंस की हमें यहाँ पर फोकल लेंथ बतानी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा है ए, यानी कि -120.0 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो सेक्शन भी शुरू होने वाला है, उसके लिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे हैं स्टार्टिंग में। यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म इट सफर्स टू रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग दीज रिफ्रैक्शन द रे बैंड्स। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी, टुवर्ड्स द बेस इन फर्स्ट केस एंड अवे फ्रॉम द बेस इन सेकंड केस। टू एन एस्ट्रोनॉट द स्काई ऑन द मून अपीयर डार्क बिकॉज, एस्ट्रोनॉट को स्काई जो मतलब कि आसमान है वो काला क्यों लगता है जब वो मून पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। डी नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है बी, देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अब हम चलते हैं सेक्शन बी में, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने दे एंड 4 आपको नॉट अटैम्प्ट करने दे। ओके, व्हेन लीड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 पर। यहाँ पर लिखा है एन एक्व सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट शोज एन ऑरेंज रेड कलर व्हेन ए ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज एडेड टू इट। दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, 3 टेस्ट ट्यूब्स है हमारे पास, ए बी एंड सी कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, एसिडिक सॉल्यूशन एंड ए बेसिक सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली। when red litmus solution is used for testing this solution, the observed color changes respectively will be
तुम्हें बताना है कि क्या क्या होगा जब हम डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे, एसिड में डालेंगे और बेस में डालेंगे रेड लिटमस। सो गाइस 27 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ए, मतलब कि ए टेस्ट ट्यूब में कोई भी चेंज नहीं होगा। बी में जो हमारा रेड लिटमस है वो थोड़ा और डार्क हो जाएगा। एंड सी में जो कि हमारा सी टेस्ट ट्यूब में जो कि हमारा बेस रखा हुआ था, तो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। यहाँ पर दिया गया है, मतलब हमसे पूछा है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एनोड की तरफ जाएगा या फिर कैथोड की तरफ। ऐसे ही हमें बी और सी भी बताना है, ठीक है। तो हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक मतलब पॉजिटिव है और क्लोरीन गैस जो है वो निगेटिव है, हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का साइन क्या है, कैथोड है या फिर एनोड? कैथोड है, ओके। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा कैथोड के पास जाएगा और क्लोरीन गैस जो हमारी एनोड के पास जाएगी एंड हाइड्रोजन जो है वो कैथोड के पास चला जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है पिक्चर वाला। यहाँ पे दिया गया हमारा, इन द एक्टिविटी shown in the diagram, if the climate is humid, the role of calcium chloride taken in the guard tube is 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा 29 क्वेश्चन का है वो है ऑप्शन नंबर, मैं आपको बताती हूँ एक मिनट, क्योंकि इसमें ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा होगा। जिन्होंने छोड़ दिया है वो अच्छा है, उन्होंने छोड़ दिया, बट जिन्होंने किया है उनका बताती हूँ अभी कौन सा सही है। सो गाइस करेक्ट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन डी, एब्जॉर्ब क्लोराइड आयंस फ्रॉम द इवॉल्व गैस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। यहाँ पे लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आ चुके हैं हम असर्शन रीज़न पे। तो हमें बताना है कि सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सिल्वर सॉल्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो यहाँ पर हमारा ये जो है बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हम चलते हैं आगे की क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमारा जो है मैथ्स का एग्ज़ाम है नेक्स्ट, तो इसलिए हमें ज़रा से भी देर नहीं करने, हम जल्दी जल्दी मार्क कर लेंगे और उसके बाद में आपको मैं फॉर्मूले भी लिख कर बताऊँगी, इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मूवमेंट ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट टेक प्लेस इन सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है एंड इसका आंसर भी ए ही करेक्ट होगा, यानी कि बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 33 क्वेश्चन हमारा ये, द रेट ऑफ ब्रेथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच स्लोअर दैन दैट इज सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। रीजन है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी लो एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बिकॉज़ ये हमारा गलत है और ये कुछ हद तक सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 33 क्वेश्चन में ए ही होगा। नहीं, ए नहीं होगा, डी होगा, डी। ओके, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डी में क्या है कि असर्शन इज़ रॉन्ग, ट्रू इज़ सॉरी रीज़न इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि केरोसिन हैव हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर. The speed of light decides whether a medium is optically rarer or optically denser. An optically denser medium may not possesses with greater mass density. तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बी मतलब कौन सा कि assertion and reason both are true, मगर reason is not the correct explanation of assertion. ओके, अब चलते हैं अपने 35 क्वेश्चन पे. यहाँ पे हमें मैचिंग करनी थी, तो यहाँ पे जब हमने मैच किया तो आंसर हमारा 35 का ए करेक्ट था. ओके, आप देख सकते हैं ध्यान से, गलत ना हो जाए. एंड हाँ, ये जो हमारा एक क्वेश्चन है वो 0.8 मार्क्स का है, तो जितने भी आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे आप 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके आंसर आ जाएगा. ठीक है, मतलब कि आपके मार्क्स आ जाएंगे, टोटल मार्क्स. हम चलते हैं 36 क्वेश्चन पे. तो 4 टेस्ट ट्यूब ए बी एंड सी आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए. आयरन एल इज dipped in copper sulfate solution. In test tube B, copper wire is dipped in ferrous sulfate solution. In test tube C, zinc metal is dipped in ferrous sulfate solution. And in test tube D, iron nail is dipped in zinc sulfate solution. The reactivity order has been found to be Z and F, E and Cu. In which test tubes was the color change observed? हमें बताना है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में से कलर चेंज हुआ है. तो इसका ऑप्शन मुझे ये लग रहा है ए एंड सी. ओके, 36 क्वेश्चन का ए एंड सी, और यही इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट पे चलते हैं हम. द फंक्शन नॉट परफॉर्म बाय विली इज, तो वो ऑप्शन है, मतलब कि वो फंक्शन है डी, यानी कि इजेशन ऑफ फूड. ठीक है, अब आ गया हमारा डायग्राम बेस्ड एक और. यहाँ पे हमें ए बी सी और डी बताना था कि क्या क्या है. तो यहाँ पर जो है ये तो राइट किडनी है, लेकिन ये जो है ये यूरेथ्रा नहीं है. यूरेथ्रा ये है कि यूरिनरी ब्लैडर है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. थिन वॉल ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज. The function of the lining of muscle in the nasal passage of human being is to, option number D, filter the air that we breathe in. क्वेश्चन नंबर 41 में हमें बताना है कि ए और बी की जगह पर क्या आएगा. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका एनर्जी एंड स्टोर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड एज स्टार्च. तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है 41 का. आप एक बार और देख लीजिए, हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो. अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे. तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो एक्स एंड एक्स है ये कौन सा लेंस है, और हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, ओ वाई के बीच में बनेगी या फिर वाई ओ. जो ये हमारा ओ है इस पर यहाँ पे ये बना हुआ है, तो इसलिए हमें पहचानना होगा कि यहाँ पे कौन सा लेंस है और हमारी इमेज है कहाँ पर बने. क्वेश्चन नंबर 42. तो गाइज इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी. बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ये कॉनकेव जो है लेंस है और जो हमारी इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी ओ एंड वाई के बीच में. ये हमारा ऑब्जेक्ट था. कुछ लोगों ने, हो सकता है कुछ बच्चों ने इसे इमेज मान लिया, क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो कुछ थोड़ी सी. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर. यहाँ पर लिखा है कि एक मतलब कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल एंड 15 सेंटीमीटर is of the same size as the object. The distance between the object and its image is. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो करेक्ट होगा 15 सेंटीमीटर. An object of height 3.0 centimeter is placed vertically on the principal axis of a concave lens. तो ये पूरा क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही होगा, इसे पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा. मैं आपको आंसर बता देती हूँ सीधा सीधा कि आपका
क्या आंसर है। तो 44th क्वेश्चन का हमारा आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट है, यानी कि ये जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो पॉजिटिव है 37.5 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो है -4.5 सेंटीमीटर। हम चलते हैं 45 क्वेश्चन पे। द रिलेशन R इक्वल्स टू 2 × F इज़ वैलिड फॉर, हमें बताना है कि कौन से मिरर के लिए ये वैलिड रहता है। तो इसका आंसर है फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेंस हैज़ ए पावर ऑफ +4π/0 डायोप्टर इट इज़, हमें बताना है ये कॉन्वेक्स लेंस है कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.25 मीटर। An object is placed in front of a concave lens for all position of the object. The image formed is always, so इसका correct answer है virtual, diminished and erect. क्वेश्चन नंबर 48 है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि सेक्शन नंबर सी। यहाँ पे हमारे 3 केस थे और हमें 3 केस में 12 क्वेश्चन थे, हमें टोटल क्वेश्चन करने थे 10, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 10। तो मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी सारे आंसर। और क्वेश्चन नंबर 49 है, द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज, कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या होता है, तो वो होता है सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 50 है, कॉमन सॉल्ट इज, हमें बताना है कि कॉमन सॉल्ट क्या मतलब क्या होता है, उनके फीचर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं कौन सा करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एन आयोनिक कंपाउंड फाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कॉमन सॉल्ट इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए ये रॉ मटेरियल नहीं है। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रिपरेशन फॉर ऑफ वॉशिंग सोडा इन विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज। तो कॉमन सॉल्ट का जो हमारा फॉर्मूला है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है एंड डॉट 10H2O है। तो 10 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। केस नंबर सेकंड पे आ गए हम। यहाँ हमारा क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ KOH टेकन इन द टेस्ट ट्यूब इज टू एब्जॉर्ब। ठीक है, KOH जो हमारा रखा गया है यहाँ पर वो क्यों क्या एब्जॉर्ब करने के लिए रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम चलते हैं 54th क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमसे पूछा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी we may conclude that the essential factor for photosynthesis is, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस इज, तो इवेंट जो है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये इवेंट हमारा फोटोसिंथेसिस में नहीं होता। आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद स्टार्च, स्टार्च करेक्ट आंसर यानी कि ए। एंड ये हमारा केस नंबर 3 जिसमें 4 क्वेश्चन है। द लोकेशन ऑफ द सन व्हेन क्रिश ऑब्जर्व्ड ए रेनबो वाज, तो जब सन मतलब कि सन के अपोजिट साइड में हमारा रेनबो बनता है तो बिहाइंड हिम हमारा आंसर करेक्ट होगा। द फेनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो आर, तो रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्जन होगा एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, इन द फॉर्म ऑफ ए रेनबो द रोल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द वाटर फाउंटेन इज एक्ट एज अ, हमें बताना है कि वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो किस तरीके से एक्ट करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है, जो कि है प्रिज्म। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन पेपर का वो है, वाइल एंटरिंग ए वाटर ड्रॉपलेट
द सनलाइट गेट्स? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट रिफ्रैक्टेड एंड देन डिस्पर्स्ड while coming out of the water droplets. सो गाइज, जो हमारा ये साइंस का पेपर है वो एसएसटी वाले पेपर से भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया है, यानी कि वो हमारा कुछ 48 मिनट में ख़त्म हो गया था, लेकिन ये वाला जो है वो 28 मिनट में हमने सॉल्व कर दिया है, यानी कि मैंने आपको 28 मिनट में सारे के सारे आंसर बता दिए। आई होप ये आपको हेल्प किया होगा, मतलब कि मेरी वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। तो अगर आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एंड आई होप कि मैं आज आपके लिए मैथ्स के टर्म वन के सारे फॉर्मूले आपको मैं बता सकूं कि कौन कौन से हैं। हो सकता है आपने कुछ छोड़ दिए, हो सकता है कि आपने याद करना भूल गए हो, तो आज ही मैं वीडियो बनाकर एंड अपलोड कर दूंगी, आप उसमें से देख कर लर्न कर सकते हैं, और हो सकता है मैं आपको लाइव आकर ही बता। तो चलिए, जो भी है वो बात की बात देखी जाएगी। फ़िलहाल आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी सेंड कर देना ये वीडियो, वो भी अपना आंसर चेक कर लेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।